गुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पवित्र भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब, नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवेश, सच्चे बाखबर, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की, परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, विशेष आशीर्वाद से पूरे विश्व के मानव समाज को अध्यात्म के विषय में, भक्ति और भगवान के विषय में वो अति गूढ़ और गहन जानकारी प्राप्त हो रही है, जो जानकारी सदियों से आप और हमारे से दूर थी, और अध्यात्म के विषय में वो सच्चाई हमसे दूर होने के कारण हम अपने इस अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बादी की ओर लेकर जा रहे थे। क्योंकि ये मनुष्य जीवन स्त्री या पुरुष का केवल पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए मिलता है, भक्ति करके आत्मा का कल्याण करवाने के लिए मिलता है। और यदि हमें इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में सतगुरु रामपाल जी धरती पर प्रकट होकर हमें अपनी शरण में लेकर शास्त्र अनुकूल सत भक्ति ना देते, तो भाई और बहनों, अगला जन्म हमारा भी 184 योनियों में निश्चित था और फिर अनंत काल के लिए हम दुर्गति को प्राप्त होते। तो परमेश्वर ने बहुत बड़ी दया की, बहुत बड़ी मेहर की, और अब इसी प्रकार की मेहर और दया आम हिंदू समाज के ऊपर, विश्व के मानव समाज के ऊपर अपने कर कमल से यह पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण को लिख कर रहे हैं। तो जो ज्ञानी आत्मा होगी, जो समझदार साधक होगा, वो विचार करेगा, चिंतन मनन करेगा, और सर्व शास्त्रों से जो प्रमाण दिखाकर इस पुस्तक में आप भाई बहनों को समझाने का प्रयास किया गया है, सर्व शास्त्रों से मिलाकर वो अवश्य विचार करेगा और सत भक्ति को अति शीघ्र स्वीकार करेगा। तो भाई और बहनों, आज इसी श्रृंखला में पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, आज इस पर हमारा ये 21वें नंबर का वीडियो है। और पिछले वीडियो में आप जी ने देखा कि वेदों में भी पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर देव की महिमा कलम तोड़ लिखी हुई है।
परमेश्वर जब पृथ्वी पर मनुष्य रूप में प्रकट होता है, सशरीर सतलोक से चलकर आता है, तो क्या उनके लक्षण होते हैं? किस किस प्रकार की परमात्मा धरती पर प्रकट होकर लीलाएं करता है? वो सारी लीलाएं, सारे गुण, सारे लक्षण वेदों में वर्णित हैं। और जिस महापुरुष से वेदों में वर्णित परमेश्वर के विषय में लिखी गई लीलाएं मेल खाती हैं, मैच करती हैं, वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, कबीर देव है। और वो समस्त लीलाएं भाई और बहनों केवल कबीर जी के ऊपर, जो कबीर जी 650 साल पहले बनारस के काशी में लहरतारा तालाब पर कमल के विकसित फूल पर शिशु रूप में प्रकट हुए थे, उन्हीं के ऊपर फिट बैठती हैं। ना ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर फिट बैठती हैं, ना अन्य देवी देवताओं पर, ना श्री राम पर, ना श्री कृष्ण जी पर। तो वेदों में परमेश्वर जी का नाम कबीर देव साफ साफ लिखा हुआ है। और जो जो महापुरुष परमेश्वर कबीर जी के संपर्क में आए, जिन्होंने सतलोक अपनी आंखों से देखा, उसके बाद उन्होंने भी सतलोक की और कबीर परमेश्वर की महिमा कलम तोड़ की है। अब आगे इसी श्रृंखला में हम बढ़ते हैं कि वेदों में और कहाँ कहाँ परमेश्वर कबीर जी के परमेश्वर होने के विषय में प्रमाण हैं। और यदि वेदों में सारे प्रमाण मिल जाते हैं तो हमें दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए कि वास्तव में परमात्मा कबीर जी ही हैं। हमारे धार्मिक गुरु आचार्य शंकराचार्य तत्व ज्ञान के अभाव में हमें परमेश्वर के विषय में यथार्थ जानकारी नहीं दे पाए। और जो भक्ति साधना वेद विरुद्ध वो किया करते थे, जिस वेद विरुद्ध भक्ति साधना को करने के चलते परमेश्वर के दीदार नहीं हो सकते थे, परमेश्वर दर्शन नहीं दे सकते थे, जिस कारण से उन ऋषि मुनियों ने अंत में अपना अनुभव समाज में प्रचारित कर दिया कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा गुप्त है, परमात्मा दिखाई नहीं देता है, उसका कोई रंग रूप नहीं है। जबकि वेद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि परमात्मा साकार है। यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 साफ साफ कह रहा है, अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी कबीर अंगारियसी बम्भारियसी सवर ज्योति रितधामासी। कि वो परमेश्वर सशरीर है और सबका धारण पोषण करने के लिए भी परमात्मा का एक शरीर है। और वो परमात्मा सतलोक में रहता है, रितधाम में रहता है। तो भाई और बहनों, तत्व ज्ञान के अभाव में हमारे धर्मगुरु भी और हम भी भगवान से कोसों दूर बैठे थे। लेकिन अब स्वयं उसी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने, कबीर देव ने धरती पर तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होकर अपनी महिमा बताई है और वेदों से, गीता से प्रमाणित किया है कि परमेश्वर कौन है, क्या उनका नाम है और किस भक्ति विधि से हमें उनकी प्राप्ति होगी। तो इसी श्रृंखला में आगे वेद और क्या कुछ परमेश्वर के विषय में गवाही दे रहे हैं, हम पढ़ते हैं इस पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण से। देखिए फोटोकॉपी वेद मंत्रों की। संत गरीबदास जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा, भारत ने अपनी अमृतवाणी में कहा है कि गरीब ऐसा निर्मल नाम है, निर्मल करे शरीर, और ज्ञान सब मंडलीक हैं, और चकवे ज्ञान कबीर। चकवे यानी चक्रवर्ती। अर्थात संत गरीबदास जी ने कहा है कि सच्चा नाम ऐसा कारगर है जो आत्मा को निर्मल कर देता है। क्योंकि सच्चे नाम के जाप करने से, सतनाम के जाप करने से हमारी आत्मा के ऊपर जमा मैल हट जाता है, आत्मा निर्मल हो जाती है, मन हल्का हो जाता है और हमें परमेश्वर की भक्ति से वो तमाम लाभ प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं जो परमेश्वर के विषय में शास्त्रों में वर्णित हैं। अध्यात्म ज्ञान शरीर के कष्ट भी दूर करता है। कबीर साहिब का आध्यात्मिक ज्ञान चकवे यानी चक्रवर्ती, ऑलराउंडर है। अन्य ज्ञान बाकी जितने भी साधु संत महात्मा आचार्य शंकराचार्य हैं, इन सब का ज्ञान तो मंडलीक यानी क्षेत्रीय यानी लोकवेद है, सुना सुनाया है, प्रमाणित नहीं है। संत गरीबदास जी को 10 वर्ष की आयु में परमात्मा सर्वोपरि लोक यानी सतलोक से आकर मिले थे। उनकी आत्मा को ऊपर ले गए जहां परमात्मा रहता है, सतलोक में।
अब वेदों में परमेश्वर की क्या क्या महिमा है, कहाँ कहाँ क्या कुछ लिखा हुआ है। तो परमेश्वर के विषय में वेद क्या कुछ गवाही दे रहे हैं। प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में कहा है कि परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव सबसे ऊपर लोक में विराजमान है। विराजमान है यानी बैठे हुए हैं। अब भाई निराकार का क्या बैठेगा, क्या विराजमान होगा? बैठेगा वो, विराजमान वो होगा जो साकार है, दिखाई देता है। प्रमाण के लिए देखिए ये फोटोकॉपी इस मंत्र की, जिसका अनुवाद आर्य समाज के अनुवादकों ने ही किया है। यानी जो आर्य समाज के अनुवादक परमात्मा को निराकार कहते हैं, वो अपने अनुवाद में परमात्मा को साकार भी साबित कर रहे हैं। प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 अये विश्वानि तिष्ठति पुनानो भवनो परि सोमो देव न सूर्य। ये श्लोक है संस्कृत में, आप जी की आंखों के सामने देख सकते हैं। साथ में हर एक शब्द के हिंदी में अनुवाद हैं। और गुरुदेव भगवान क्या विवेचन दे रहे हैं। विवेचन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 की फोटोकॉपी में आप देखें। इसका अनुवाद आर्य समाज के विद्वानों ने किया है। उनके अनुवाद में भी स्पष्ट है कि वह परमात्मा भुवनों परी अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व अर्थात ऊपर तिष्ठति यानी विराजमान है, ऊपर बैठा है। अब इस श्लोक का यथार्थ अनुवाद सतगुरु रामपाल जी ने किया है। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। अये मानी यह सोमदेव यानी अमर परमेश्वर। सोम यानी अमर और देव यानी परमात्मा परमेश्वर। सूर्य के नए मानी समान, विश्वानी सर्व को पुनः पवित्र करता हुआ, और भुवनोपरि यानी सर्व ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व अर्थात ऊपर तिष्ठति यानी बैठा है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। भावार्थ जैसे सूर्य ऊपर है और अपना प्रकाश तथा उष्णता से सभी को लाभ दे रहा है, इसी प्रकार यह अमर परमेश्वर जिसका ऊपर के मंत्र में वर्णन किया है, सर्व ब्रह्मांडों के ऊपर बैठा है और अपनी शक्ति से, अपनी वचन शक्ति से सर्व ब्रह्मांडों का संचालन कर रहा है। जिस प्रकार सूर्य आप और हमारे से करोड़ों किलोमीटर दूर होते हुए भी पूरे संसार को उष्णता दे रहा है, गर्मी दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, इसी प्रकार सूर्य को बनाने वाला परमात्मा क्या होगा, उसकी शक्ति क्या होगी, उसकी पावर क्या होगी। तो वो परमात्मा भी सर्व ब्रह्मांडों के ऊपर, यानी उस परमेश्वर से ऊपर फिर कोई सृष्टि नहीं है। फिर बाकी जो भी सृष्टि है इस क्षर पुरुष की यानी काल की 21 ब्रह्मांड और अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांड उस परमेश्वर के लोक से नीचे नीचे हैं। तो वो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर यानी सतलोक के तीसरे पोर्शन में बैठकर सारी सृष्टि का संचालन कर रहा है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26। संस्कृत में मंत्र आप जी की आंखों के सामने है। साथ में अनुवादकर्ताओं ने शब्दों के अर्थ भी कर रखे हैं। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 परमेश्वर की स्थिति के विषय में क्या कह रहा है। विवेचन यह फोटोकॉपी ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 की है, जो आर्य समाज के आचार्यों व महर्षि दयानंद जी के चेलों द्वारा अनुवादित है, जिसमें स्पष्ट है कि यज्ञ करने वाले, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान भक्ति करने वाले, यजमानों यानी भक्तों के लिए परमात्मा, कौन परमात्मा, कबीर देव सब रास्तों को सुगम करता हुआ अर्थात जीवन रूपी सफर के मार्ग को दुखों रहित करके सुगम बनाता हुआ उनके विघ्नों अर्थात संकटों का मर्दन करता है अर्थात समाप्त करता है। यानी वो कबीर परमात्मा भक्ति करने वाली आत्माओं के रास्ते में जो भी संकट या बाधाएं परेशानियां आती हैं उन सबको समाप्त करता है और भक्तों को पवित्र अर्थात पाप रहित और विकार रहित करता है। जो विकार इस भक्ति मार्ग में बाधक होते हैं, रजोगुण, शतोगुण, तमोगुण, अन्य प्रकार की बुराइयां,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो परमेश्वर अपने आशीर्वाद से, अपनी भक्ति की शक्ति से जो है भगत को पाप रहित करता है, उसको पवित्र करता है। जैसा कि अगले मंत्र 27 में कहा है कि जो परमात्मा धूलोक अर्थात सतलोक के तीसरे हिस्से पर विराजमान है, वहां पर परमात्मा के शरीर का प्रकाश बहुत अधिक है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि सतलोक में कबीर परमेश्वर जी के शरीर के एक बाल की शोभा, एक रोमकूप की शोभा, 1 करोड़ सूर्य, 1 करोड़ चंद्रमा, इससे भी ज्यादा प्रकाश उनके एक बाल में है, एक रोमकूप में है। और पूरी बॉडी पर 3.5 करोड़ रोमकूप हैं। इतनी शोभा है उस परमेश्वर की। अगर वो परमात्मा अपने उसी तेजोमय शरीर में नीचे पृथ्वी पर आ जाए तो हम उनको देख भी नहीं सकते। जिस प्रकार उल्लू की दृष्टि दिन में सूर्य के प्रकाश के कारण कार्य नहीं करती है, उल्लू को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसलिए वो कबीर परमात्मा अपनी अच्छी आत्माओं को मिलने के लिए, उनको शत भक्ति देने के लिए, निज लोक सतलोक में ले जाने के लिए अपने तेजोमय रूप को सरल करता हुआ, अपने तेज को कम करता हुआ, सरल करता हुआ एक आम व्यक्ति की भांति आकर यहां पर लीला करता है। उदाहरण के लिए परमात्मा के एक रोम यानी शरीर के बाल का प्रकाश करोड़ सूर्य तथा इतने ही चंद्रमाओं के मिले जुले प्रकाश से भी ज्यादा है। यदि वह परमात्मा उसी प्रकाश युक्त शरीर से पृथ्वी पर प्रकट हो जाए तो हमारी चरम दृष्टि यानी हमारी ये आंखें उन्हें देख नहीं सकती। जैसे उल्लू पक्षी दिन में सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ भी नहीं देख पाता है, यही दशा मनुष्यों की हो जाए। इसलिए वह परमात्मा अपने रूप अर्थात शरीर के प्रकाश को सरल करता हुआ उस स्थान से जहां परमात्मा ऊपर रहता है वहां से गति करके बिजली के समान क्रीड़ा अर्थात लीला करता हुआ चलकर आता है और श्रेष्ठ पुरुषों यानी भक्तों को मिलता है। श्रेष्ठ पुरुष कौन? जो युगों युगों से परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे होते हैं। परमात्मा उन महापुरुषों को, उन भक्तों को आकर मिलता है। यह भी स्पष्ट है कि आप कवि अर्थात कबीर देव हैं। और क्या नाम है उस परमात्मा का? कबीर देव। और हम उन्हें क्या कहते हैं? कबीर साहेब। प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 27। ये श्लोक आप जी की आंखों के सामने है, आप देख सकते हैं। साथ ही हर एक शब्द के सामने हिंदी में शब्दार्थ भी लिखा हुआ है, हर एक शब्द का अर्थ भी लिखा हुआ है। और क्या विवेचन दे रहे हैं गुरुदेव भगवान? विवेचन। ये फोटोकॉपी ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 के मंत्र 27 की है। इसमें स्पष्ट है कि परमात्मा कौन? परमात्मा कबीर देव धूलोक, धूलोक यानी सतलोक, अमरलोक, अमरलोक के तीसरे पृष्ठ अर्थात भाग पर विराजमान है। यानी सतलोक के 3 भाग हैं, 3 डिवीजन हैं। सत्यलोक अर्थात शाश्वत स्थान के 3 भाग हैं। एक भाग में वन, पहाड़, झरने, बाग, बगीचे आदि हैं, जहां पर सतलोक की आत्माएं खेलने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, मौज मस्ती के लिए आती हैं। यह बाहरी भाग है अर्थात बाहरी भाग है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली भी 3 भागों में बटी है। जो बाहरी दिल्ली है जिसमें गांव, खेत, खलिहान और नहरें हैं। दूसरा बाजार बना है और तीसरा संसद भवन तथा कार्यालय है। इसी प्रकार सतलोक के भी 3 डिवीजन हैं, 3 भाग हैं। तो सतलोक के सबसे ऊपरी भाग में परमात्मा कबीर देव सशरीर विराजमान हैं। इसके पश्चात धूलोक में बस्तियां हैं और सपरिवार मोक्ष प्राप्त हंस आत्माएं रहती हैं। पृथ्वी पर जैसे भगत को भगतात्मा कहते हैं, इसी प्रकार सतलोक में हंस आत्मा कहलाते हैं। फिर तीसरे भाग में सर्वोपरि परमात्मा का सिंहासन है।
उसके आसपास केवल नर आत्माएं रहती हैं परमेश्वर की सेवा में। वहाँ स्त्री पुरुष का जोड़ा नहीं है। कहाँ? परमेश्वर जहाँ सतलोक के तीसरे हिस्से में रहते हैं वहाँ केवल नर आत्माएं रहती हैं और वहाँ पर स्त्री पुरुष का जोड़ा नहीं है। स्त्री पुरुष का जोड़ा बीच वाले भाग में है जहाँ पर नर और मादा यानी हंस और हंसनी रहती हैं, मोक्ष प्राप्त आत्माएं रहती हैं। वे यदि अपना परिवार चाहते हैं तो शब्द यानी वचन से केवल पुत्र उत्पन्न कर लेते हैं। इस प्रकार शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक 3 भागों में परमात्मा ने बांट रखा है। वहां यानी सतलोक में प्रत्येक स्थान पर रहने वालों में वृद्धा अवस्था नहीं है, यानी सतलोक में कभी कोई बूढ़ा नहीं होता है। वहां सब युवा होते हैं। युवा यानी जब परमेश्वर काल के लोक से आत्माओं को छुड़वा कर ले जाते हैं सतलोक में, तो एक बार परमेश्वर आत्मा को वहां जन्म देते हैं वचन से, अपने शब्द से, ना कि मैथुन क्रिया से। उसके बाद वो आत्मा, वो हंस आत्मा युवा होती है और फिर वो सदा युवा ही रहती है। वहां कभी बुढ़ापा नहीं है, वहां कभी भी बुढ़ापे का कष्ट नहीं है, वहां पर मृत्यु नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में कहा है कि जो जरा अर्थात वृद्ध अवस्था तथा मरण अर्थात मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करते हैं वे तत्ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म को जानते हैं। यानी जो उस कबीर परमात्मा के विषय में जान जाते हैं वही तो बुढ़ापे के कष्ट से और मृत्यु से बचने के लिए भक्ति करेंगे, प्रयास करेंगे। सतलोक में सत्य पुरुष रहता है। सत्य पुरुष कौन? अविनाशी परमात्मा कबीर देव। वहां पर जरा मरण नहीं है। जरा यानी बुढ़ापा और मरण यानी मौत। सतलोक में बुढ़ापा और मृत्यु नहीं है और यही सबसे बड़ा कष्ट का कारण है। बच्चे युवा होकर सदा युवा रहते हैं। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 और 2 क्या कुछ कह रहा है। आप जियों के सामने संस्कृत में श्लोक है, सामने शब्दों के अर्थ किए हुए हैं, आप जी देख सकते हैं अच्छे से। और आगे गुरुदेव भगवान ने किस प्रकार से विवेचन किया है देखिए, साफ साफ यहाँ परमेश्वर जी का नाम भी लिखा हुआ है। आगे गुरुदेव भगवान हमें यथार्थ अनुवाद करके समझाएंगे। विवेचन ऊपर ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 और 2 की फोटोकॉपी है जो अभी हमने देखी है। और यह अनुवाद किसने किया है? महर्षि दयानंद जी ने। यह अनुवाद महर्षि दयानंद जी के दिशा निर्देशन से उन्हीं के चेलों ने किया है और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली से प्रकाशित है। इनमें स्पष्ट है कि मंत्र 1 में कहा है सर्व की उत्पत्ति करने वाला यानी सभी की उत्पत्ति करने वाला परमात्मा तेजोमय शरीर युक्त है। क्या कह रहे हैं कि परमात्मा तेजोमय शरीर युक्त है। अरे जिसका शरीर है फिर वो निराकार कैसे हुआ? तो भाइयों और बहनों, हमारे जितने भी धर्मगुरु हैं तत्व ज्ञान के अभाव में वो वेदों का यथार्थ अनुवाद भी नहीं कर पाए और परमेश्वर ने उनके कर कमल से आप और हम आत्माओं के लिए यथार्थ अनुवाद भी करवाया, लेकिन वो खुद नहीं समझ पाए। जिस प्रकार महर्षि दयानंद जी के दिशा निर्देशन में उन्हीं के चेलों ने परमात्मा को शरीर बताया, मनुष्य शरीर जैसा बताया, सूर्य के समान तेजो में बताया और धूल लोक के तीसरे हिस्से पर परमात्मा बैठा है, विराजमान है, वहाँ से गति करके आता है, दिखने में राजा के समान है। और फिर भी इन सभी लोगों ने और महर्षि दयानंद जी ने अपनी सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा को देखा नहीं जा सकता। तो भाइयों और बहनों, क्या इन लोगों ने वेद पढ़े? तो क्या कहा जा रहा है? सभी की उत्पत्ति करने वाला परमात्मा तेजो में शरीर युक्त है, साकार है और पापों को नाश करने वाला और सुखों की वर्षा करने वाला अर्थात सुखों की झड़ी लगाने वाला है। वह ऊपर सतलोक में सिंहासन पर बैठा है।
अब सिंहासन पर कौन बैठेगा भाई? जो साकार होगा, जो मनुष्य जैसा होगा, जो निराकार है, जो दिखाई नहीं देता। तो फिर ये कैसे पता कि वो सिंहासन पर विराजमान होता है? जो देखने में राजा के समान है। अब राजा कैसा होता भाई? गेंडे जैसा थोड़ी होता है। अरे राजा भी तो हम इंसानों जैसा होता है। तो परमात्मा देखने में कैसा है? राजा के समान। यही प्रमाण सूक्ष्म वेद में है। सूक्ष्म वेद यानी जब कबीर परमात्मा धरती पर प्रकट होकर तत्वदर्शी संत के रूप में जो तत्व ज्ञान रूपी वाणियां बोलते हैं, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। उन वाणियों को फिर आगे चलकर संग्रहित कर लिया जाता है ग्रंथ के रूप में। जैसे कबीर सागर और आदरणीय गरीबदास जी का सदग्रंथ साहेब, ये 5वां वेद है, सूक्ष्म वेद है। तो सूक्ष्म वेद की वाणियों में क्या कहा गया है? अरस कुरुष पर समेत गुमट है। अरस यानी आकाश का अंतिम छोर। अरस कुरुष पर सफेद गुमट है, जहां परमेश्वर का डेरा। और श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, देखत न उस चेहरे नू। यही प्रमाण बाइबल ग्रंथ तथा कुरान शरीफ में भी है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन ऊपर आकाश में तकत अर्थात सिंहासन पर जा विराजा। पवित्र बाइबल और कुरान शरीफ परमेश्वर के विषय में क्या कहती है कि जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तकत पर जा विराजा। अब तकत के ऊपर भाई कौन विराजेगा? निराकार तो नहीं विराज सकता, और निराकार है तो फिर उसको विराजते हुए देखा किसने? तो तकत पर वही बैठेगा, सिंहासन पर वही विराजमान होगा जो साकार है। यही प्रमाण बाइबल ग्रंथ तथा कुरान शरीफ में है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन ऊपर आकाश में तकत अर्थात सिंहासन पर जा विराजा। अब बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है भाई और बहनों? आपको बताया जा रहा है बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ 2 के श्लोक 26 और 30 तथा कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में है। वह परमात्मा अपने अमर धाम से चलकर यानी सतलोक से चलकर पृथ्वी पर शब्द वाणी से ज्ञान सुनाता है। बोल बोल कर वाणियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से अपने तत्व ज्ञान को सुनाता है। वह वर्णीय अर्थात आदरणीय श्रेष्ठ व्यक्तियों को प्राप्त होता है, यानी परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको मिलता है। जैसे संत धर्मदास जी बांधवगढ़ मध्य प्रदेश वाले को मिले। वो परमात्मा किन किन को आकर मिले? विशेषकर कलयुग में परमात्मा कबीर देव सतलोक से चलकर किन किन महापुरुषों को मिले, उनका जिक्र है। नंबर 1 संत धर्मदास जी बांधवगढ़ मध्य प्रदेश वाले को मिले। कहाँ मिले? मथुरा में मिले। संत मलुकदास जी को परमात्मा मिले। संत दादू दास जी को आमेर राजस्थान में मिले। संत नानक देव जी को मिले बेई नदी पर सुल्तानपुर में पश्चिमी पाकिस्तान में। संत गरीबदास जी गांव छुडानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को मिले छुडानी के खेतों में। और संत घीसा दास जी गांव खेकड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले को मिले। संत जम्भेश्वर जी बिश्नोई धर्म के प्रवर्तक, उनको गांव समराथल राजस्थान वाले को मिले। वह परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। अच्छी आत्मा कौन? जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे होते हैं दिलो जान से, उन्हें आकर परमात्मा मिलते हैं। जो परमात्मा के दृढ़ भगत होते हैं उन पर परमात्मा का विशेष आकर्षण होता है। उदाहरण भी बताया है, जैसे विद्युत अर्थात आकाशीय बिजली सने वाले स्थानों को आधार बनाकर गिरती है। जैसे कांसा धातु पर बिजली गिरती है। पहले कांसी धातु के कटोरे, गिलास, थाली, बेले आदि आदि होते थे और वर्षा के समय तुरंत उठाकर घर के अंदर रखा करते थे। घर के वृद्ध कहा करते थे कि काशी के बर्तन पर बिजली अमूमन गिरती है। इसी प्रकार परमात्मा अपने प्रिय भक्तों पर आकर्षित होकर उनको मिलते हैं।
अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र नंबर 2 में क्या कुछ कहा जा रहा है। मंत्र नंबर 2 में तो यह भी स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा उन अच्छी आत्माओं को उपदेश करने की इच्छा से स्वयं महापुरुषों को मिलते हैं। उपदेश का भावार्थ है कि परमात्मा तत्व ज्ञान बताकर उनको दीक्षा भी देते हैं, भक्ति के मंत्र भी देते हैं। उनके सतगुरु भी स्वयं परमात्मा ही होते हैं। यह भी स्पष्ट किया है कि परमात्मा अत्यंत गतिशील पदार्थ अर्थात बिजली के समान तीव्रगामी होकर हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में आ पहुंचते हैं। संत धर्मदास जी को परमात्मा ने यही कहा था कि मैं वहां पर अवश्य जाता हूं जहां धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, क्योंकि मेरी अनुपस्थिति में काल कुछ भी उपद्रव कर देता है, जिससे साधकों की आस्था परमात्मा से छूट जाती है। मेरे रहते वह ऐसी गड़बड़ नहीं कर सकता। इसलिए गीता अध्याय 3 श्लोक 15 में कहा है कि वह अविनाशी परमात्मा जिसने ब्रह्म को भी उत्पन्न किया। ब्रह्म कौन? ब्रह्म ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल ब्रह्म, जिसने गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की तरह प्रवेश करके दिया। वह ब्रह्म जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है, उस अविनाशी परमात्मा कबीर देव ने इस ब्रह्म को भी उत्पन्न किया। अध्याय 3 श्लोक 15 में कहा है, कहाँ? गीता अध्याय 3 श्लोक 15 में कहा है कि वह अविनाशी परमात्मा यानी कबीर देव जिसने ब्रह्म को, ब्रह्म कौन? ये काल ब्रह्म, जिसने ब्रह्म को भी उत्पन्न किया और सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों में उसी को इष्ट रूप में मानकर आरती स्तुति करनी चाहिए। और वो परमात्मा सतगुरु रूप में कहिए, चाहे जगत गुरु रूप में कहिए, चाहे तत्वदर्शी संत के रूप में कहिए, स्वयं ही सतलोक से चलकर गति करके पृथ्वी पर आते हैं। इस ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 2 में यह भी स्पष्ट किया है कि आप कबीर धस्से यानी कबीर देव हैं। यानी हे परमात्मा, जो आप सतलोक से चलकर गति करके बिजली के समान गति से पृथ्वी पर अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, आप कबीर देव हैं। क्या नाम है आपका? आप कबीर देव हैं, जो सर्व को उपदेश देने की इच्छा से आते हैं। आप पवित्र परमात्मा हैं, यानी आप में कोई अवगुण नहीं है, आप में कोई जो है किसी भी प्रकार का खोट नहीं है। हमारे पापों को छुड़वाकर अर्थात नाश करके हे अमर परमात्मा, हे अविनाशी भगवान कबीर देव, आप हमको सुख दें और धूतम वशान निर्निजम परियेशी, यानी हम आपकी संतान हैं, हम आपके वचन से उत्पन्न आपके बच्चे हैं, आपकी आत्माएं हैं। हमारे प्रति वह वात्सल्य वाला प्रेम भाव उत्पन्न करते हुए उसी निर्निजम यानी सुंदर रूप को परियासी यानी उत्पन्न करें, अर्थात हमारे को अपने बच्चे जानकर जैसे पहले और जब चाहें तब आप अपनी प्यारी आत्माओं को प्रकट होकर मिलते हैं, उसी तरह हमें भी दर्शन दो। और भाइयों और बहनों, निसंदेह परमात्मा आज सर्व को दर्शन दे रहे हैं, सर्व को दर्शन दे रहे हैं प्रकट होकर। केवल उनको जानने की और पहचानने की आवश्यकता है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 16 से 20। श्लोक आप जी की आंखों के सामने है, शब्दों के अर्थ भी सामने किए हुए हैं। हम सीधा इसके विवेचन पर चलेंगे। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 में कहा कि हे परमात्मन, हे परमेश्वर, आप अपने श्रेष्ठ गुप्त नाम का ज्ञान कराइए। हे परमात्मा, आप अपने गुप्त नाम का हमें ज्ञान कराइए। उस नाम को मंत्र 17 में बताया है कि वह कवि यानी कबीर देव है।
उस सत्य पुरुष अविनाशी परमात्मा का नाम क्या है? कबीर देव। मंत्र 17 की केवल हिंदी। शिशुम जज्ञानम हरियंतम, यानी परमेश्वर जान बूझकर तत्व ज्ञान बताने के मकसद से शिशु रूप में प्रकट होता है। अब बताओ भाइयों और बहनों, हमारे ज्ञानहीन तत्व ज्ञानहीन धर्म गुरुओं ने वेदों को पढ़ा, तोते की तरह रटा, लेकिन वेद परमात्मा के विषय में क्या गवाही दे रहे हैं ये वो नहीं समझ पाए। अब वेद क्या कह रहे हैं कि वो परमात्मा जानबूझकर शिशु रूप में प्रकट होता है। अब शिशु रूप कैसा होता भाई? बच्चे का रूप कैसा होता है? फिर परमात्मा निराकार कैसे हुआ? क्या कहता है? शिशुम जज्ञानम हरियंतम, यानी परमेश्वर जानबूझकर तत्व ज्ञान बताने के मकसद से शिशु रूप में प्रकट होता है। जैसे सतयुग में प्रकट हुआ, त्रेता में हुआ, द्वापर में हुआ और कलयुग में बनारस के काशी में सन 1398 में लहर तारा तालाब पर कमल के फूल पर प्रकट हुआ। उनके ज्ञान को सुनकर मरुतो गणेन, यानी भक्तों का बहुत बड़ा समूह उस परमात्मा का अनुयायी बन जाता है। जैसे काशी में उनके तत्व ज्ञान को सुनकर उनसे सुख प्राप्त करके 64 लाख लोग उनके शिष्य बने। अब भाइयों और बहनों, विचार करने की बात है, आज से 650 साल पहले का समय और पूरे भारतवर्ष की जनसंख्या मात्र 4 करोड़ थी, मात्र 4 करोड़, आज से 650 साल पहले। और परमात्मा किस जाति में आए हुए थे, किस वर्ण में लीला कर रहे थे? जुलाहे जाति में, धानक जाति में। और 650 साल पहले तो भाइयों और बहनों जातिवाद अपनी चरम सीमा पर था। अगर किसी धानक समाज के व्यक्ति का, चमार समाज के व्यक्ति का अगर कोई कपड़ा भी किसी के लग जाता था, वो तुरंत नहाया करता था। इतनी नफरत किया करते थे लोग अज्ञानता में। तो 650 साल पहले कबीर परमात्मा धानक जाति में, जुलाहों की कॉलोनी में, और भाइयों और बहनों उनके 64 लाख शिष्य, किसी ब्राह्मण के भी उस समय 64 लाख शिष्य नहीं थे, किसी धर्म गुरु के भी 64 लाख शिष्य नहीं थे। तो कबीर परमेश्वर जो 650 साल पहले आए थे, कोई आम व्यक्ति नहीं थे, आम साधु संत महात्मा नहीं थे, किसी देव के अवतार नहीं थे, स्वयं सारी सृष्टि के मालिक थे। और वो परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है, जो चाहे सो। तो परमात्मा ने एक उदाहरण पेश किया कि जुलाहा जाति में आकर और 64 लाख शिष्य अपने ज्ञान के बलबूते पर, अपनी शक्ति के बलबूते पर, चमत्कारों के बलबूते पर वो परमात्मा ही बना सकता है। तो क्या कह रहे हैं कि भक्तों का बहुत बड़ा समूह उस परमात्मा का अनुयायी बन जाता है। मर्जंती सुबयंती वहीन, अर्थात वह ज्ञान बुद्धिजीवी लोगों को समझ में आता है। वे उस परमेश्वर की स्तुति भक्ति तत्व ज्ञान के आधार से करते हैं, यानी शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण नहीं करते। जब तत्वदर्शी संत रूप में कबीर परमात्मा प्रकट होकर जो ज्ञान देता है, जो शास्त्र अनुकूल भक्ति होती है, उनके जो फॉलोवर हैं, जो भगत हैं, वो उसी आधार से सत भक्ति करते हैं। वह भक्ति वहीन अर्थात शीघ्र लाभ देने वाली होती है। वह परमात्मा अपने तत्व ज्ञान को काव्यना यानी कवित्व से, अर्थात कवियों की तरह दोहों, शब्दों, लोकोक्तियों, चौपाइयों द्वारा, कबीर गिरभी अर्थात कबीर वाणी द्वारा, अर्थात कबीर वाणी द्वारा पवित्रम अतिरेभन अर्थात शुद्ध ज्ञान को ऊंचे स्वर में गरज गरज कर बोलते हैं। जैसे कबीर परमात्मा कहीं भी किसी भी चौराहे पर एक तारा लेकर
ऊंची ऊंची आवाज में अपने तत्व ज्ञान का प्रचार दोहों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से करने लग जाते थे। वह कवि अर्थात कवि की तरह आचरण करने वाला कौन है? कबीर देव। संत यानी संत रूप में प्रकट, सोम यानी अमर परमात्मा होता है। बताओ, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 इस बात की गवाही दे रहा है। अब बताओ, हमारे धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य संस्कृत पढ़ पढ़ के और इन्हीं वेदों को देखा करते थे, पढ़ा करते थे, तोते की तरह रट रखा था, लेकिन कभी भी वो इन वेदों का सारांश निकालकर, निष्कर्ष निकालकर समाज को नहीं बता पाए कि वास्तव में परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है। जबकि ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 इस बात की गवाही दे रहा है। विशेष इस मंत्र के मूल पाठ में 2 बार कवि शब्द है। आर्य समाज के अनुवादकर्ताओं ने एक कवि का अर्थ ही नहीं किया। इस मंत्र में 2 बार ये कवि शब्द लिखा हुआ है। कवि, कबीर गिरभी 2 बार लिखा हुआ है, लेकिन जो आर्य समाज के अनुवादक हैं उन्होंने एक भी कवि शब्द का अनुवाद नहीं किया, क्योंकि वो नहीं मानते कि परमात्मा कवि होता है या कवि का अर्थ परमात्मा होता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18, और जड़ को अंधे पत्ते खिलावें, ये भूल गए सिरजनहारा। और गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोता बुस छिड़े मूड किसाना। यानी सच्चे सतगुरु तत्वदर्शी संत की शरण में आए बिना आप चाहे कितनी संस्कृत पढ़ लो, कहीं से भी डिग्री ले लो, आप परमेश्वर के विषय में नहीं जान सकते, शास्त्रों से पूरी तरह परिचित नहीं हो सकते। उसके बाद देखिए भाइयों और बहनों, आगे श्लोक आप जी की आंखों के सामने है और सामने शब्दों का हिंदी में अनुवाद भी किया हुआ है। हम सीधे सीधे इसके वास्तविक अनुवाद के ऊपर चलेंगे कि ये कौन सा वेद का मंत्र है। विवेचन, यह है ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18 की फोटोकॉपी है, जो अभी हमने ये देखी है। और ये वेद मंत्र क्या गवाही दे रहा है? जिसका अनुवाद महर्षि दयानंद जी के अनुयायियों ने किया है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली द्वारा अनुवादित है। इस पर विवेचन करते हैं। इसके अनुवाद में भी बहुत सी गलतियां हैं जो आर्य समाज के आचार्यों ने की है। हम संस्कृत भी समझ सकते हैं, विवेचन करता हूं तथा यथार्थ अनुवाद व भावार्थ स्पष्ट करता हूं। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि आपको अब समझाऊंगा। मंत्र 17 में कहा है कि ऋषि या संत रूप में प्रकट होकर परमात्मा अमृतवाणी अपने मुख कमल से बोलता है और उस ज्ञान को समझकर अनेकों अनुयायियों का समूह बन जाता है। जो वाणी परमात्मा तत्व ज्ञान की सुनाता है वे ऋषिकृत यानी ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा सहस्त्रणीय यानी हजारों वाणियां अर्थात कबीर वाणियां ऋषि मना यानी ऋषि स्वभाव वाले भक्तों के लिए सवर्षा यानी आनंददायक होती है। यानी जब तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होकर वो कबीर परमात्मा मुख से बोल बोल कर वाणियां सुनाता है तो उनके भक्तों के लिए अति प्रिय होती हैं, अति सुखदायी होती हैं, अमृत के समान होती हैं। कवि नाम पदवी, कवित्व से दोहों चौपाइयों में वाणी बोलने के कारण वह परमात्मा प्रसिद्ध कवियों में एक कवि की भी पदवी प्राप्त करता है। वह सोम यानी अमर परमात्मा शिशासन यानी सर्व की पालन की इच्छा करता हुआ प्रथम स्थिति में महिष यानी बड़ी पृथ्वी अर्थात ऊपर के लोकों में, तृतीयम धाम यानी तीसरे धाम अर्थात सतलोक के तीसरे हिस्से पर, अनुराजती यानी तेजोमय शरीर युक्त स्तूप यानी गुंबज में, विराजम यानी विराजमान है, वहां बैठा है अर्थात साकार है, सह शरीर है,
और सबका धारण पोषण करता है। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में है कि परमात्मा सर्व लोकों के ऊपर के लोक में विराजमान है, तिष्ठति यानी बैठा है। आगे चलिए भाइयों और बहनों, आगे ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 9 आप जी की आंखों के सामने है और इसका यथार्थ अनुवाद गुरुदेव भगवान कर रहे हैं। विवेचन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 19 का भी आर्य समाज के विद्वानों ने अनुवाद किया है। इसमें भी बहुत सारी गलतियां हैं, क्योंकि तत्व ज्ञान के अभाव में भाइयों और बहनों इन वेदों को पढ़ना कोई बच्चों का काम नहीं है। संस्कृत भाषा को समझ लेना, जान लेना अलग वस्तु है, और वेदों के सार को, निष्कर्ष को जानना अलग मैटर है। तो गुरुदेव कह रहे कि इसमें भी बहुत सारी गलतियां की हैं। पुस्तक विस्तार के कारण केवल अपने मतलब की जानकारी प्राप्त करते हैं। इस मंत्र में चौथे धाम का वर्णन है, जो आप जी सृष्टि रचना में पढ़ेंगे उससे पूर्ण जानकारी होगी। पढ़ें इसी पुस्तक के पेज नंबर 359 पर, यानी आगे चलकर हम इसी पुस्तक में सृष्टि रचना को भी पढ़ेंगे। परमात्मा ने ऊपर के 4 लोक अजर अमर रचे हैं, क्योंकि आप और हम भाई बहनों को तो अच्छे से पता है कि सतलोक, अलख लोक, अगम लोक और अनामी लोक, ये ऊपर के 4 अजर अमर अविनाशी लोक हैं, जिनका कभी विनाश नहीं होता। परमात्मा ने ऊपर के 4 अजर अमर लोक रचे हैं। अनामी लोक जो सबसे ऊपर है, दूसरा अगम लोक, तीसरा अलख लोक और चौथा सत्य लोक। हम पृथ्वी लोक पर हैं। यहां से ऊपर के लोकों की गिनती करेंगे तो सबसे पहले सतलोक आएगा, फिर अलख लोक आएगा, फिर अगम लोक तथा अनामी लोक गिना जाता है। उस चौथे धाम में बैठकर, यानी सबसे ऊपर अनामी लोक में बैठकर परमात्मा ने सर्व ब्रह्मांडों व लोकों की रचना की। शेष रचना सतलोक में बैठकर की थी। आर्य समाज के अनुवादकों ने तुरिया परमात्मा अर्थात चौथे परमात्मा का वर्णन किया है। ये चौथा धाम है, उसमें मूल पाठ मंत्र 19 का भावार्थ है कि तत्वदर्शी संत चौथे धाम तथा चौथे परमात्मा का भिन्न भिन्न वर्णन करता है। कौन कर सकता है? वो तत्वदर्शी संत, धीराणाम संत, क्योंकि वो स्वयं ही परमात्मा होता है और अपने विषय में बताने के लिए, समझाने के लिए वो कबीर परमात्मा स्वयं ही पृथ्वी पर तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होता है। इसलिए उनके अलावा यथार्थ जानकारी उनके विषय में और उनके अजर अमर लोकों के विषय में और कोई नहीं दे सकता है। पाठक जन कृपया पढ़ें सृष्टि रचना इसी पुस्तक के पेज नंबर 359 पर, जिसे आप जी को ज्ञान होगा कि लेखक यानी संत रामपाल जी ही वह तत्वदर्शी संत है जो तत्व ज्ञान से परिचित है। अन्यथा भाइयों और बहनों, सतयुग बीत गया, त्रेता युग बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग भी शुरू हो चुका है। और हमारे ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्यों ने इन वेदों के अनुवाद कर करके समाज में उतार भी दिए हैं। और यदि इनके अनुवादों को देखा जाए तो इन्होंने भक्ति और भगवान के नाम पर दुनिया को केवल गुमराह किया है। जो यथार्थ सत्य जानकारी तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी दे रहे हैं, ये जानकारी आप और हमें देखने को भी नहीं मिलेगी। देखने को भी किसी भी धर्म गुरु के द्वारा किए गए वेदों के अनुवाद में। आगे देखिएगा भाइयों और बहनों, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 20 आप जी की आंखों के सामने है। और क्या कुछ कहा जा रहा है? विवेचन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 20 का यथार्थ ज्ञान जानते हैं। इस मंत्र का अनुवाद महर्षि दयानंद के चेलों द्वारा किया गया है। इनका दृष्टिकोण ये रहा है कि परमात्मा निराकार है। इन्होंने परमात्मा को निराकार मानकर ही वेदों के अर्थों का अनर्थ कर दिया, क्योंकि महर्षि दयानंद जी ने ये बात दृढ़ की है कि परमात्मा निराकार है। इसलिए अनुवादक ने सीधे मंत्र का अनुवाद घुमा फिरा कर किया है, जबकि सच्चाई बतानी चाहिए थी। जैसे मूल पाठ में लिखा है, क्या लिखा है? मरियन शुभ्र तनवा मिर्जान अत्तेहन
श्रुत्वा शने धनानाम वर्षेव यूथा परिकोशम अर्शन कनी क्रदत चंबो आविवेश है। अनुवाद, जैसे मरिये ने यानी मनुष्य सुंदर वस्त्र धारण करता है, ऐसे परमात्मा मनुष्य के समान शुभ्र तन्व यानी सुंदर शरीर मिर्जान धारण करके अत्ते यानी अत्यंत गति से चलता हुआ, सनिये धनानाम यानी भक्ति धन के धनियों अर्थात पुण्य आत्माओं को प्राप्ति के लिए आता है। यूथा वर्षेव, जैसे एक समुदाय को उनका सेनापति प्राप्त होता है, ऐसे वह परमात्मा संत व ऋषि रूप में प्रकट होता है तो उसके बहुत संख्या में अनुयायी बन जाते हैं और परमात्मा उनका गुरु रूप में मुखिया होता है। वह परमात्मा परिकोशम प्रथम ब्रह्मांड में अर्शन यानी प्राप्त होकर अर्थात आकर, कनी क्रदत यानी ऊंचे स्वर में सत्य ज्ञान उच्चारण करता हुआ, चमवो यानी पृथ्वी खंड में अविवेश यानी प्रविष्ट होता है। अर्थात सीधा सीधा क्या मतलब है, जैसे पूर्व में वेद मंत्रों में कहा है कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके अपने रूप को अर्थात शरीर के तेज को सरल करके पृथ्वी पर आता है। इस ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 20 में उसी की पुष्टि की है। कहा है कि जैसे मनुष्य वस्त्र धारण करता है, ऐसे अन्य शरीर धारण करके परमात्मा मानव रूप में पृथ्वी पर आता है और धनानाम यानी दृढ़ भक्तों को, अच्छी पुण्यात्माओं को प्राप्त होता है, उनको वाणी उच्चारण करके तत्व ज्ञान सुनाता है। अब क्या विवेचन दे रहे हैं गुरुदेव, ये ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20 की फोटो कॉपियां हैं, जिनका हिंदी अनुवाद महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज प्रवर्तक के दिशा निर्देशन से उनके आर्य समाजी चेलों ने किया है। ये अनुवाद कुछ कुछ ठीक है, अधिक तो गलत ही है। पहले अधिक ठीक या कुछ कुछ गलत था, जो मेरे द्वारा शुद्ध करके विवेचन में लिख दिया गया है। अब जो ज्यादा गलत अनुवाद इन लोगों ने किया है, उसको भी शुद्ध करके गुरुदेव भगवान हमें बता रहे हैं। तो देखिएगा, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 16 में क्या कहा है, हे परमात्मा, आपका जो गुप्त वास्तविक चारु यानी श्रेष्ठ यानी नाम है, उसका ज्ञान कराइए। प्रिय पाठकों, जैसे भारत के राजा को प्रधानमंत्री कहते हैं, यह उनकी पदवी का प्रतीक है। इसी प्रकार उस परमेश्वर की जो उपमात्मक पदवियां हैं, उनको अविनाशी, सत्य पुरुष, हक्का कबीर, सत्य कबीर, स्वयंभू, अजरो अमर, ये उस परमात्मा की उपमात्मक पदवियों के नाम हैं। परंतु परमेश्वर का नाम अन्य है, इसलिए यहां कहा जा रहा है कि हे परमेश्वर, आप अपने गुप्त वास्तविक नाम का हमें ज्ञान कराइए। तो गुरुदेव समझा रहे हैं कि जैसे भारत के राजा को प्रधानमंत्री भी कहते हैं, यह तो उनकी पदवी का प्रतीक है, उनका वास्तविक नाम कोई अन्य ही होता है। जैसे पहले प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल उनका वास्तविक नाम है। इस मंत्र 16 में कहा है कि हे परमात्मा, आपका जो वास्तविक नाम है, जो असली नाम है, वह श्रोत्रमिहि यानी उपासना करने का, स्व आयुध यानी भक्ति करने का आपका जो वास्तविक नाम है, स्वचालित शस्त्र के समान पूयमान यानी अज्ञान रूपी गंध को नाश करके जो पाप नाशक है, आप अपने उस सत्य मंत्र का हमें ज्ञान कराइए। देव सोम यानी हे अमर परमेश्वर, आपका वह मंत्र श्वासों द्वारा नाक आदि गा यानी इंद्रियों से, वशुम अभी यानी श्वास श्वास से जपने से, शप्तिरेव शक्ति इव यानी विद्युत जैसी गति से अर्थात शीघ्रता से, अभिवाज यानी भक्ति धन से परिपूर्ण करके, सर्वस्वामी यानी ऐश्वर्य को तथा मोक्ष को प्राप्त कराइए। प्रिय पाठकों से निवेदन है
कि इस ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 16 के अनुवाद में बहुत सी गलतियां थी जो शुद्ध कर दी गई हैं। प्रमाण के लिए मूल पाठ में अभिवाद शब्द है, इसका अनुवाद नहीं किया गया। इसके स्थान पर अभिगमे शब्द का अर्थ जोड़ा है जो मूल पाठ में नहीं है। विवेचन, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 के अनुवाद में भी बहुत सी गलतियां हैं जो आर्य समाजियों द्वारा अनुवादित है। अब शुद्ध करके लिखता हूं। अब गुरुदेव शुद्ध करके लिख रहे हैं। जैसा कि पूर्वोक्त ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 तथा 82 के मंत्रों में प्रमाण है कि परमात्मा अपने शाश्वत स्थान से जो धूल लोक के तीसरे स्थान पर विराजमान है, वहां से चलकर पृथ्वी पर जानबूझकर किसी खास उद्देश्य से प्रकट होता है। परमात्मा सर्व ब्रह्मांडों में बसे प्राणियों की परवरिश 3 स्थिति में करते हैं। पहली स्थिति क्या है? परमात्मा ऊपर सत्यलोक अर्थात अविनाशी धाम में सिंहासन तख्त पर बैठकर सर्व ब्रह्मांडों का संचालन करते हैं। दूसरी स्थिति क्या है? जब चाहे साधु संत के रूप में अपने शरीर का तेज सरल करके अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। और तीसरा, प्रत्येक युग में किसी जलाशय में खिले कमल के फूल पर नवजात शिशु का रूप बनाकर प्रकट होते हैं और वहां से निसंतान दंपत्ति अपने घर ले जाते हैं। बचपन से ही वह परमात्मा अपना वास्तविक भक्ति ज्ञान, जिसे तत्व ज्ञान भी कहते हैं, चौपाइयों, दोहों, साखियों व कविताओं के रूप में सुनाते हैं। जैसे सन 1398 विक्रमी संवत 1455 में परमात्मा अपने निज स्थान से चलकर भारतवर्ष के काशी शहर के बाहर लहर तारा नामक जलाशय में कमल के फूल पर शिशु रूप धारकर प्रकट हुए थे। वहां से नीरू नीमा जुलाहा दंपत्ति अपने घर ले गए थे। धीरे धीरे परमात्मा बड़े हुए और कबीर वाणी बोलकर ज्ञान सुनाया करते थे। इसका प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में है, जो आर्य समाज के आचार्यों द्वारा अनुवादित है। उसमें भी कुछ गलती है, अधिक नहीं है। कृपया पढ़ें यह ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 की फोटोकॉपी। संस्कृत में श्लोक आप जियों के सामने है, पढ़ सकते हैं। हम सीधा इसके विवेचन पर चलते हैं। विवेचन, यह फोटोकॉपी ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 की है। इसमें स्पष्ट है कि सोम यानी अमर परमात्मा जब शिशु रूप में प्रकट होता है तो उसकी परवरिश की लीला कवारी गायों यानी अभी अधन्या धेनवय द्वारा होती है। कवारी गायों के दूध से परमात्मा के बाल रूप की परवरिश होती है। यही प्रमाण कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश में है कि जिस परमेश्वर कबीर जी को नीरू नीमा अपने घर ले गए, तब शिशु रूपधारी परमात्मा ने न अन्न खाया न दूध पिया। फिर स्वामी रामानंद जी के बताने पर एक कुंवारी गाय अर्थात एक बछिया नीरू लाया। उसने तत्काल दूध दिया। उस कुंवारी गाय के दूध से परमेश्वर की परवरिश की लीला हुई थी। कबीर सागर लगभग 600 वर्ष पहले का लिखा हुआ है। कोई ये ना सोचे कि भाई वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी ने लिख दिया होगा। तो परमेश्वर की जो लीलाएं वेदों में वर्णित हैं वो सत्य हैं, और जिस महापुरुष पर खरी उतरती हैं वही अविनाशी परमात्मा है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 के अनुवाद में कुछ गलती की है। जैसे अभी अधन्या का अर्थ अहिंसनीय कर दिया, जो गलत है। हरियाणा प्रांत के जिला रोहतक में गांव धनाना में लेखक का जन्म हुआ, यानी सतगुरु रामपाल जी का प्राकाट्य हुआ, जो वर्तमान में जिला सोनीपत में है। इस क्षेत्र में जिस गाय ने गर्भ धारण न किया हो तो कहते हैं कि यह धनाई नहीं है, यह बिना धनाई है। यह अपभ्रंश शब्द है। एक गाय के लिए अधनी शब्द है, बहुवचन के लिए अधन्या शब्द है। अधन्या का अर्थ है बिना धनाई गोवें, तथा अभी अधन्या का अर्थ है पूर्ण रूप से बिना धनाई अर्थात कुंवारी गायें अर्थात बछियां। अब ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 का शुद्ध अनुवाद करता हूं। केवल हिंदी। शिशुम जज्ञानम हरियंतम अर्थात परमेश्वर जानबूझकर तत्व ज्ञान बताने के उद्देश्य से शिशु रूप में प्रकट होता है।
उनके ज्ञान को सुनकर मरुतो गणेन यानी भक्तों का बहुत बड़ा समूह उस परमात्मा का अनुयायी बन जाता है। मर्जंती सुबयंती वहीन अर्थात वह ज्ञान बुद्धिजीवी लोगों को समझ आता है। वे उस परमेश्वर की स्तुति भक्ति तत्व ज्ञान के आधार से करते हैं। वह भक्ति वहीन यानी शीघ्र लाभ देने वाली होती है। वे परमात्मा अपने तत्व ज्ञान को काव्यना यानी कवित्व से अर्थात कवियों की तरह दोहों शब्दों लोकोक्तियों चौपाइयों द्वारा कबीर गिरभी अर्थात कबीर वाणी द्वारा अर्थात कबीर वाणी द्वारा पवित्रम अतिरेभन अर्थात शुद्ध ज्ञान को ऊंचे स्वर में गरज गरज कर बोलते हैं। वह कवि अर्थात कवि की तरह आचरण करने वाला कबीर देव है, जो संत रूप में प्रकट सोम अर्थात अमर परमात्मा होता है। यानी संत रूप में तत्वदर्शी संत रूप में प्रकट वो स्वयं परमात्मा ही होता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17। अब आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा विशेष। इस मंत्र के मूल पाठ में 2 बार कवि शब्द है, परंतु आर्य समाज के अनुवादकों ने एक कवि का अर्थ ही नहीं किया। विवेचन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18 पर विवेचन करते हैं। इसके अनुवाद में भी बहुत सी गलतियां हैं, हम संस्कृत भी समझ सकते हैं। विवेचन करता हूं तथा यथार्थ अनुवाद व भावार्थ स्पष्ट करता हूं। मंत्र 17 में कहा है कि ऋषि या संत रूप में प्रकट होकर परमात्मा अमृतवाणी अपने मुख कमल से बोलता है और उस ज्ञान को समझकर अनेकों अनुयायियों का समूह बन जाता है। जो वाणी परमात्मा तत्व ज्ञान की सुनाता है वे ऋषि करत यानी ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा करत सहस्त्रनीथ अर्थात हजारों वाणियां अर्थात कबीर वाणियां ऋषि मना यानी ऋषि स्वभाव वाले भक्तों के लिए सवर्षा यानी आनंददायक होती हैं। कवि नाम पदवी कवित्व से दोहों चौपाइयों में वाणी बोलने के कारण वह परमात्मा कवियों में से एक प्रसिद्ध कवि की पदवी भी प्राप्त करता है। वह सोम यानी अमर परमात्मा शिशासन यानी सबकी पालन की इच्छा करता हुआ प्रथम स्थिति में महिष यानी बड़ी पृथ्वी अर्थात ऊपर के लोकों में तृतीयम धाम अर्थात तीसरे धाम अर्थात सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर अनुराजती यानी तेजोमय शरीर युक्त स्तूप यानी गुंबज में विराजम यानी विराजमान है, वहां बैठा है। और यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में है कि परमात्मा सभी लोकों के ऊपर के लोक में विराजमान है। तिष्ठति यानी बैठा है अर्थात वो साकार है, सह शरीर है, तेजोमय शरीर है, उसका नाम कबीर है। विवेचन दे रहे हैं गुरुदेव। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 19 का भी आर्य समाज के विद्वानों ने ही अनुवाद किया है। इसमें भी बहुत सारी गलतियां हैं। पुस्तक विस्तार के कारण केवल अपने मतलब की जानकारी प्राप्त करते हैं। इस मंत्र में चौथे धाम का वर्णन है। आप जिस सृष्टि रचना में पढ़ेंगे उससे पूर्ण जानकारी होगी। पढ़िए इसी पुस्तक के पेज नंबर 359 पर आगे। परमात्मा ने ऊपर के 4 लोक अजर अमर रचे हैं। अनामी लोक जो सबसे ऊपर है, अगम लोक, फिर अलख लोक और फिर सत्य लोक। हम वर्तमान में पृथ्वी लोक पर हैं। यहां से ऊपर के लोकों की गिनती करेंगे तो सबसे पहले नंबर आएगा सतलोक का, फिर अलख लोक का, फिर उससे ऊपर अगम लोक का, फिर चौथा अनामी लोक जो सबसे ऊपर है। उस चौथे धाम में बैठकर परमात्मा ने सर्व ब्रह्मांडों व लोकों की रचना की। शेष रचना सतलोक में बैठकर की थी। आर्य समाज के अनुवादकों ने तुरिया परमात्मा अर्थात चौथे परमात्मा का वर्णन किया है। ये चौथा धाम है। उसमें मूल पाठ मंत्र 19 का भावार्थ है कि तत्वदर्शी संत चौथे धाम तथा चौथे परमात्मा का विभक्त यानी भिन्न भिन्न वर्णन करता है। पाठक जन कृपया पढ़ें सृष्टि रचना इसी पुस्तक के पेज नंबर 59 पर, जिससे आप जी को ज्ञान होगा कि लेखक यानी संत रामपाल जी ही वह तत्वदर्शी संत है
जो तत्व ज्ञान से परिचित है। विवेचन। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 20 का यथार्थ जानते हैं। इस मंत्र का अनुवाद महर्षि दयानंद के चेलों द्वारा किया गया है। इनका दृष्टिकोण ये रहा है कि परमात्मा निराकार है, क्योंकि महर्षि दयानंद जी ने ये बात दृढ़ की है कि परमात्मा निराकार है, इसलिए अनुवादक ने सीधे मंत्र का अनुवाद घुमा फिरा कर किया है। जैसे मंत्र 20 के मूल पाठ में लिखा है, ये संस्कृत में श्लोक आप जियों के सामने है और अनुवाद यहाँ किया जा रहा है कि मनुष्य जैसे सुंदर वस्त्र धारण करता है, ऐसे परमात्मा सुंदर शरीर धारण करके अत्यंत गति से चलता हुआ भक्ति धन के धनियों अर्थात पुण्यात्माओं को प्राप्ति के लिए आता है। जैसे एक समुदाय को उसका सेनापति प्राप्त होता है, ऐसे वह परमात्मा संत व ऋषि रूप में प्रकट होता है तो उसके बहुत संख्या में अनुयायी बन जाते हैं और परमात्मा उनका गुरु रूप में मुखिया होता है। वह परमात्मा प्रथम ब्रह्मांड में प्राप्त होकर अर्थात आकर ऊंचे स्वर में सत्य ज्ञान उच्चारण करता हुआ पृथ्वी खंड में प्रविष्ट होता है, यानी पृथ्वी पर प्रकट होता है। भावार्थ। जैसे पूर्व में वेद मंत्रों में कहा है कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके पृथ्वी पर आता है और अपने रूप को अर्थात शरीर के तेज को सरल करके आता है। इस ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 20 में उसी की पुष्टि की है। कहा है कि परमात्मा ऐसे अन्य शरीर धारण करके पृथ्वी पर आता है जैसे मनुष्य वस्त्र धारण करता है और धनानाम यानी दृढ़ भक्तों को, अच्छी पुण्यात्माओं को प्राप्त होता है, उनको वाणी उच्चारण करके तत्व ज्ञान सुनाता है। यानी वेदों में परमेश्वर की इस प्रकार से महिमा लिखी हुई है, जिस महिमा से आर्य समाज के प्रवर्तक दयानंद सरस्वती, उनके शिष्य और हमारे हिंदू धर्म के गुरुजन भी अपरिचित थे, जिस कारण से उन्होंने वेदों का अनुवाद करते समय अर्थों का अनर्थ कर डाला। आगे देखिए प्रमाण। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 संस्कृत में श्लोक आप जियों के सामने है, देख सकते हैं। हम सीधे इसके अनुवाद पर चलेंगे। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 95 मंत्र 2 का अनुवाद महर्षि दयानंद के चेलों ने किया है, जो बहुत ठीक किया है। क्या है इसका भावार्थ? है कि पूर्वोक्त परमात्मा अर्थात जिस परमात्मा के विषय में पहले वाले मंत्रों में ऊपर कहा है, वह अपना शरीर धारण करके सत्य भक्ति का मार्ग अर्थात यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान अपनी अमृत वाणी अर्थात वाणी द्वारा मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है। वह मंत्र ऐसा है जैसे नाविक नौका में बैठा कर पार कर देता है, ऐसे ही परमात्मा सत्य भक्ति मार्ग रूपी नौका के द्वारा भगत को संसार रूपी दरिया से पार करता है। वह सब देवों का देव अर्थात सब प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर वाणी रूपी ज्ञान यज्ञ के लिए गुप्त नामों का आविष्कार करता है, यानी भक्ति के गुप्त मंत्रों का आविष्कार भी वो परमात्मा संत रूप में आकर खुद ही करता है। अर्थात जैसे गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत् सत, इसमें तत् तथा सत ये गुप्त हैं जो उसी परमेश्वर ने मुझे यानी संत रामपाल जी को बताए हैं, उनसे ही पूर्ण मोक्ष संभव है। सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने कहा है, सूक्ष्म वेद यानी 5वां वेद कबीर वाणी, कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हम गुप्त छिपाए। सोहम शब्द परमात्मा कहते हैं कि हम ही जग में यानी संसार में लेकर आए थे। कबीर परमेश्वर जी से पहले किसी भी धर्म के धर्मशास्त्र में सोहम शब्द आपको देखने सुनने को नहीं मिलेगा, और जो सार शब्द है उस परमात्मा का वास्तविक मुक्ति मंत्र है, कहते हैं वो तो हमने गुप्त छुपा रखा है, वो तो हम उसी को देंगे जिसको सतलोक लेकर जाना होगा। सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। भावार्थ, परमेश्वर ने स्वयं सोहम शब्द भक्ति के लिए बताया है। यह सोहम मंत्र किसी भी प्राचीन ग्रंथ वेद, गीता, कुरान, पुराण तथा बाइबल में नहीं है। फिर सूक्ष्म वेद में कहा है कि
भाई सोहम ऊपर और है सत सुकृत एक नाम, कि सोहम के ऊपर फिर एक मंत्र और है जिसको सत कहा जाता है। और सब हंसों का जहां बास है बस्ती है बिन ठाम। भावार्थ, सोहम नाम तो परमात्मा ने प्रकट कर दिया, आविष्कार कर दिया, परंतु सार शब्द को गुप्त रखा था, और वो सार शब्द अब सतगुरु रामपाल जी ने प्रकट किया है और अपनी योग्य भगतात्माओं को देंगे। अर्थात वेदों में जो लिखा है कि वो परमात्मा संत रूप में आकर स्वयं ही भक्ति के मंत्रों का आविष्कार करता है, तो ये परमात्मा चारों युगों में आते हैं। तो सोहम मंत्र तो परमेश्वर जी ने पहले आके प्रकट कर दिया। अब वर्तमान में वही कबीर परमात्मा धरती पर संत रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं, जो अब उस शत मंत्र का आविष्कार करके आप और हमें देंगे। अब मुझे यानी लेखक संत रामपाल जी को बताया है, अपने आप को छुपाते हुए कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, जो भक्तों को दीक्षा के समय बताया जाता है, इसका गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कहे ओम तत्सत से संबंध है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1। ये संस्कृत में श्लोक आप जियों के सामने है, देख सकते हैं। हम सीधा इसके विवेचन पर चलेंगे। विवेचन, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1 का अनुवाद भी आर्य समाज के विद्वानों द्वारा किया गया है। पुस्तक विस्तार को ध्यान में रखते हुए उन्हीं के अनुवाद से अपना मत सिद्ध करते हैं। जैसे पूर्व में लिखे वेद मंत्रों में बताया गया है कि परमात्मा अपने मुख कमल से वाणी उच्चारण करके तत्व ज्ञान बोलता है। लोकोक्तियों के माध्यम से, कवित्व से, दोहों, शब्दों, साखियों, चौपाइयों के द्वारा वाणी बोलने से प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कवि की उपाधि प्राप्त करता है, और उसका नाम कबीर देव अर्थात कबीर साहिब है। इस ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में भी यही स्पष्ट है कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वह कव्यन वर्जम ने यानी कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करता है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1। संस्कृत में श्लोक आप जियों के सामने है, देख सकते हैं। विवेचन, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1 का अनुवाद भी आर्य समाज के विद्वानों ने किया है। इसका अनुवाद ठीक कम और गलत अधिक है। इसमें मूल पाठ में लिखा है, क्या लिखा है? प्र कबीर देव वित्तीय अव्य वारे भी अर्षति सहान विश्वा अभि स्पृशद। सरलार्थ, वेद ज्ञान दाता से जो दूसरा कबीर देव कबीर परमेश्वर है, वह विद्वानों अर्थात जिज्ञासुओं को ज्ञान धन की तृप्ति के लिए श्रेष्ठ आत्माओं को ज्ञान देता है। वह अविनाशी है, रक्षक है, सहनशील, तत्व ज्ञानहीन सर्व दुष्टों को अध्यात्म ज्ञान की कृपया यानी स्पर्धा अर्थात ज्ञान गोष्ठी रूपी वाक युद्ध में पूर्ण रूप से तिरस्कृत करता है, उनको फिट्टे मुंह कर देता है। और भाइयों और बहनों, आज निसंदेह पूरे विश्व में सतगुरु रामपाल जी ने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए देश के बड़े बड़े ऋषियों को, महर्षियों को, और सन 2009 में देश के चारों शंकराचार्यों को भी सप्रेम आमंत्रित किया था सतलोक आश्रम बरवाला में कि भाई आप भी संत हो, मैं भी संत हूं, और संतों का काम होता है समाज को अध्यात्म में सही दिशा देना। तो हम सब मिलकर गोष्ठी करते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं, और जनता स्वयं फैसला कर लेगी, क्योंकि जनता शिक्षित है। अपनी आंखों से प्रमाण देखकर, शब्द कोश से शब्दों का अर्थ देखकर जनता स्वयं निर्णय कर लेगी कि वर्तमान में शास्त्र अनुकूल साधना पृथ्वी पर किस संत के पास में है। लेकिन भाइयों और बहनों, कोई भी साधु महात्मा ऋषि आचार्य सतगुरु रामपाल जी से ज्ञान चर्चा के लिए नहीं आए, क्योंकि वो सब उनके सत्संग सुनते हैं, उनके द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़ते हैं, और उनको अच्छे से पता है कि धरती पर अगर किसी के पास में वेद अनुकूल ज्ञान है, सत भक्ति साधना है, तो सतगुरु रामपाल जी के पास है। यदि हम वहाँ जाएंगे, हम फिट्टे मुंह हो जाएंगे,
वहाँ हमारी करारी हार होगी और फिर हमारे शिष्य संत रामपाल जी के पास चले जाएंगे। फिर हमारे धार्मिक धंधे का क्या होगा, हमारी रोजी रोटी का क्या होगा। विशेष क्या कह रहे हैं गुरुदेव, इस मंत्र के अनुवाद में आप फोटोकॉपी में देखेंगे तो पता चलेगा कि कई शब्दों के अर्थ आर्य विद्वानों ने छोड़ रखे हैं। जैसे प्र शब्द वारे भी, जिस कारण से वेदों का यथार्थ भाव सामने नहीं आ सका। मेरे अनुवाद से स्पष्ट है कि वह परमात्मा अच्छी आत्माओं, दृढ़ भक्तों को ज्ञान देता है। उस परमात्मा का नाम भी लिखा है कबीर देव, हम कबीर परमेश्वर कहते हैं। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 संस्कृत में श्लोक आप जियों के सामने है। अये विश्वानी तिष्ठति पुनानो भुवनो परि सोमो देवन सूर्य है। और विवेचन में गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, विवेचन ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 की फोटोकॉपी में आप देखिएगा। इसका अनुवाद आर्य समाज के विद्वानों ने किया है। उनके अनुवाद में भी स्पष्ट है कि वह परमात्मा भुवनोपरि अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व अर्थात ऊपर तिष्ठति यानी विराजमान है, ऊपर बैठा हुआ है। अर्थात ये वेद बार बार गवाही दे रहे हैं कि वो परमात्मा सशरीर है, साकार है, वो निराकार नहीं है। उसका शरीर तेजोमय है, उसके एक बाल में इतनी रोशनी है, करोड़ सूर्य मिला दो, करोड़ चंद्रमा मिला दो, उससे भी कहीं ज्यादा। और उस परमेश्वर का नाम कबीर है, कबीर, कबीर, हम उसको कबीर साहिब कहते हैं। और तत्व ज्ञान प्रदान करने के लिए वो परमात्मा सतलोक से चलकर गति करके सशरीर धरती पर तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होता है। इसका यथार्थ अनुवाद इस प्रकार है, यह अमर परमेश्वर सूर्य अर्थात सूर्य के समान विश्वानी यानी सर्व को पुनानः पवित्र करता हुआ भुवनोपरि सर्व ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व अर्थात ऊपर तिष्ठति यानी बैठा है, विराजमान है। जैसे सूर्य ऊपर है और अपना प्रकाश तथा उष्णता से सभी को लाभ दे रहा है, इसी प्रकार यह अमर परमेश्वर जिसका ऊपर के मंत्रों में वर्णन किया है कबीर देव सर्व ब्रह्मांडों के ऊपर बैठकर अपनी निराकार शक्ति से सर्व प्राणियों को लाभ दे रहा है तथा सर्व ब्रह्मांडों का संचालन कर रहा है। तर्क क्या कह रहे हैं गुरुदेव, तर्क महर्षि दयानंद का अर्थात आर्य समाजियों का मत है कि परमात्मा किसी एक स्थान पर किसी लोक विशेष में नहीं रहता। आर्य समाज क्या कहता है कि परमात्मा ऊपर कहीं किसी एक लोक में विराजमान नहीं है। और इसका प्रमाण है सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास नंबर 7 पेज नंबर 148 पर आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट 427 गली मंदिर वाली नया बांस दिल्ली 78वां संस्करण। किसी ने प्रश्न किया महर्षि दयानंद जी से, किसी ने प्रश्न किया ईश्वर व्यापक है व किसी देश विशेष में रहता है, ये परमात्मा हर जगह फैला हुआ है या किसी एक विशेष स्थान पर रहता है? तो उत्तर दिया महर्षि दयानंद जी ने कि व्यापक है, क्योंकि जो एक देश में रहता तो सर्व अंतर्यामी सर्वज्ञ सर्वनियंता सबका सृष्टा सबका धर्ता और प्रलय करता नहीं हो सकता। अप्राप्त देश में कर्ता की क्रिया का होना असंभव है। सत्यार्थ प्रकाश से लेख समाप्त है। तो महर्षि जी ने साबित कर दिया कि परमात्मा एक देश में नहीं रहता है, एक जगह एक लोक में नहीं रहता है, जबकि वेद गवाही दे रहे हैं कि वो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, राजा के समान देखने योग्य है और वहां से चल के गति करके अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है। महर्षि दयानंद जी नहीं मानते कि परमात्मा किसी देश अर्थात स्थान विशेष पर रहता है। महर्षि दयानंद जी वेद ज्ञान को सत्य ज्ञान मानते हैं। आप जी ने अनेकों वेद मंत्रों में अपनी आंखों पढ़ा कि परमात्मा ऊपर एक स्थान पर रहता है, वहां से गति करके यहां भी प्रकट होता है। महर्षि दयानंद तथा आर्य समाजी परमात्मा को निराकार मानते हैं। अब इसका प्रमाण कहाँ है कि आर्य समाजी और महर्षि दयानंद जी परमात्मा को निराकार मानते हैं? सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लास नंबर 9 पेज नंबर 176, समोल्लास नंबर 7 पेज नंबर 149, समोल्लास नंबर 11 पेज नंबर 251 पर कहा है कि परमात्मा निराकार है। प्रिय पाठकों ने अनेकों वेद मंत्रों में पढ़ा कि परमात्मा साकार है, वह मनुष्य जैसा है, ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके चलकर आता है,
पृथ्वी पर प्रकट होता है। अच्छी आत्माओं को जो दृढ़ भगत होते हैं उनको मिलता है। उनको तत्व ज्ञान अपने मुख कमल से बोलकर सुनाता है। कवियों की तरह आचरण करता है। पृथ्वी पर विचरण करके परमात्मा अपना अध्यात्म ज्ञान ऊंचे स्वर में उच्चारण करके सुनाता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में भी यही प्रमाण है। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं, प्रिय पाठकों, आप स्वयं निर्णय करें कि किसको कितना आध्यात्मिक ज्ञान था। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि भाई सच्चाई आप लोगों के सामने है, वेदों को दिखा के यथार्थ अनुवाद समझाकर आपको बता दी गई है। और जिन हमारे पहले के विद्वानों ने, जैसे आर्य समाजियों ने वेदों के ज्ञान को अच्छे से ना समझकर परमात्मा को निराकार साबित कर रखा है, जबकि परमात्मा साकार है, सशरीर है, तेजोमय शरीर है, राजा के समान देखने योग्य है और सतलोक के तीसरे भाग पर विराजमान है। वहाँ से गति करके सशरीर सतलोक से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, अपनी वाणी के द्वारा बोल बोल कर ज्ञान का प्रचार करता है। और महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि परमात्मा निराकार है और किसी एक जगह पर नहीं रहता है। तो बताओ भाई, महर्षि दयानंद जी झूठे हैं या फिर ये वेद झूठे हैं? तो वेद तो झूठे हो नहीं सकते, हमारी आंखों के सामने हैं। तो झूठे कौन है? जो वेदों को समझ नहीं सके। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि प्रिय पाठकों, आप स्वयं निर्णय करें कि किसको कितना आध्यात्मिक ज्ञान था। विशेष आश्चर्य यह है कि वेद मंत्रों का अनुवाद भी महर्षि दयानंद जी तथा उनके चेलों आर्य समाजियों ने किया हुआ है, जिसमें उनके मत का विरोध है। निवेदन, अब गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, वेद मंत्रों की फोटोकॉपियां लगाने का उद्देश्य यह है कि यदि मैं, कौन, लेखक संत रामपाल जी, अनुवाद करके पुस्तक में लगाता तो अन्य व्यक्ति ये कह देते कि संत रामपाल जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है, इसलिए इनके अनुवाद पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अब यह शंका उत्पन्न नहीं हो सकती। अब तो यह दृढ़ता आएगी कि संत रामपाल जी ने जो वेद मंत्रों का अनुवाद किया है वह यथार्थ है, क्योंकि आज का युवा शिक्षित है, आज का मनुष्य शिक्षित है, विचार कर सकता है, शब्दों के अर्थों को देख सकता है डिक्शनरी में, गूगल पर, और अपनी आंखों से फिर वो अनुवाद को ठीक तरीके से समझ सकता है। तो भाई सतगुरु रामपाल जी को वैसे तो आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये तो धीराणाम संत है, तत्वदर्शी संत है। भाई स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धरती पर प्रकट है मनुष्य के रूप में, लेकिन आप और हम अज्ञानियों को समझाने के लिए उन्होंने जो है वेद के श्लोकों की फोटोकॉपी को यहाँ लगाना पड़ा, ताकि हम विश्वास कर सके कि हाँ, सतगुरु रामपाल जी अपनी तरफ से नहीं बता रहे, बल्कि वही बता रहे हैं जो सारा सब कुछ यहाँ पर हमारे पूर्व के ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने और महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे लोगों ने वेदों का अर्थ किया हुआ है, श्लोकों का अनुवाद किया हुआ है। अब भाई और बहनों, परमात्मा को जानने में, पहचानने में हमने तनिक भी देरी नहीं करनी चाहिए। ये मनुष्य जन्म परमात्मा ने हमें इसीलिए दिया है भाई और बहनों, ताकि हम इसका भक्ति करके सदुपयोग कर सकें। अन्यथा भाई और बहनों, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, सारा दिन दो रोजी रोटी के लिए भटकना भरमना, ये काम तो सभी कर रहे हैं, जानवर भी कर रहे हैं। जानवर भी यही करते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं। एक चिड़िया बाद में खाना खाएगी, पहले अपने बच्चे को लाके खिलाएगी। एक कुतिया के बच्चों को हम छेड़ेंगे, परेशान करेंगे, वो भी काटने को दौड़ेगी। मोह ममता बच्चों के प्रति उसमें भी है, और सारा दिन एक रोटी के टूक के लिए वो भी भटकती रहती है। इंसान भी सारा दिन तरह तरह के कार्य करता है रोजी रोटी के लिए, अंत में वो जानवर भी मर जाता है, इंसान भी मर जाता है। तो भाई और बहनों, यदि हमने इस मनुष्य जन्म से परमात्मा प्राप्ति नहीं की, शास्त्र अनुकूल सत भक्ति नहीं की, तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर, तो ये मनुष्य जन्म हमारा यूं ही बर्बाद हो जाएगा। और परमात्मा फिर हमसे बहुत नाराज होगा कि नादान, तुझे पृथ्वी लोक पर ऐसे समय में मनुष्य शरीर प्राप्त था जिस समय स्वयं परमात्मा तत्वदर्शी संत रूप में धरती पर प्रकट थे, तूने मौका क्यों नहीं उठाया? अब ये मौका तुझे अनंत युगों तक नहीं मिलेगा। चल लख 84 योनियों में गधे कुत्ते सुअर के शरीर भोग। तो भाई और बहनों, विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी समझना ना समझना, विचार करना ना करना, इस सतभक्ति को ग्रहण करना ना करना, ये भाई आपके पिछले संस्कारों पर और
आपके वर्तमान के बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। तो भाइयों और बहनों, आगे हम इसी पवित्र पुस्तक से जानेंगे कि उस कबीर परमेश्वर को किन किन महापुरुषों ने साक्षात देखा, उसके सतलोक को देखा, वहां क्या क्या सुख हैं, कैसी वहां की सृष्टि है। क्या वास्तव में हम पहले सभी सतलोक में रहा करते थे? क्यों हम इस कालबली के चक्कर में फंसकर यहां नीचे गंदे लोक में आ गए? आज 184 योनियां भोग रहे हैं। मनुष्य जन्म में थोड़ा बहुत सुख मिलता है, हम भगवान को भूल जाते हैं। हमें क्यों भुला दिया जाता है कि मैं पहले कहां था, मेरा परिवार कहां था, पहले मेरा बाप कौन था, मेरे बच्चे कौन थे, मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा, मेरे बच्चे कहां जाएंगे, और भक्ति का यथार्थ मार्ग क्या है। ये सारी बातें भाइयों और बहनों हमें उन महापुरुषों की जीवनी से पढ़ने देखने को मिलेंगी, जिन महापुरुषों को समय समय पर चारों युगों में स्वयं सतलोक से चलकर कबीर परमात्मा नीचे धरती पर प्रकट होकर मिलते हैं। उनको अपने यथार्थ ज्ञान से परिचित करवाते हैं, उनकी आत्मा को शरीर से निकालकर सतलोक लेकर जाते हैं, उन्हें सारे ब्रह्मांडों की स्थिति से परिचित करवाते हैं, सारे देवताओं से परिचित करवाते हैं, उनकी शक्तियों से परिचित करवाते हैं, और उन आत्माओं का ज्ञान योग खोलते हैं। फिर वे आत्माएं नीचे पृथ्वी पर आकर उस परमेश्वर की कलम तोड़ महिमा करती हैं, उनकी गवाह बनती हैं, और आप और हमें फिर दृढ़ विश्वास होता है कि वास्तव में परमात्मा कौन है और इस मनुष्य जन्म का मुख्य प्रयोजन क्या है। तो भाइयों और बहनों, आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। कल परमेश्वर जी के आशीर्वाद से हम बहुत ही अच्छी और गहन जानकारियां प्राप्त करेंगे, जिससे हमारा विश्वास और अधिक दृढ़ होगा। तो पूज्य गुरुदेव भगवान हम सभी को आशीर्वाद दें, आज्ञा दें, सद्बुद्धि दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।